फरमाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लंबी जिंदगी का राज ये एक तस्बीह है। ये तस्बीह पढ़ने वाला 100 साल तक बीमार नहीं होगा। अगर कोई बीमारी हो तो ये तस्बीह पढ़ने से भी इंशाल्लाह नसीब हो जाएगी। नाजरीन मोहतरम, अगर आप ये एक तस्बीह सच्चे दिल से पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में कोई बीमारी करीब नहीं आएगी। चाहे वो खतरनाक मर्ज हो, लालाज मर्ज हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी क्यों ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस तस्बीह में इतनी बरकत है कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से जिस्म से हर बीमारी को निकालकर इंसान को मुकम्मल तंदुरुस्त कर दिया जाता है और फिर मौत तक कोई बीमारी भी करीब नहीं आती। ये तस्बीह पढ़ने वाला 100 साल तक बीमार नहीं होगा। अगर कोई बीमारी हो तो ये तस्बीह पढ़ लो, इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाओगे। किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना और अल्लाह की बारगाह में यकीन के साथ दुआ मांगना, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में कोई भी सख्त से सख्त बीमारी हो वो भी खत्म हो जाएगी। इस तस्बीह की तासीर इस कदर जबरदस्त है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इतने छोटे अल्फाज में इतनी बड़ी तासीर कैसे मुमकिन है। नाजरीन, ये कलमात बहुत ताकतवर है। इन्हें अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लें ताकि आप पर अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमत नाजिल हो और जिस्म से हर किस्म की बीमारी का खात्मा हो। ये कलमात इंसान को न सिर्फ बीमारियों से महफूज रखते हैं बल्कि दिल को सुकून अता करते हैं और रूह को ताजगी बख्शते हैं। इन कलमात को पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व ताला की तरफ शिफा पाने का हकदार बन जाता है और वो बीमारी जो इंसान को बरसों से तंग कर रही होती है वो चंद दिनों में ही खत्म हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन औसाफ को पढ़ते हैं तो हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए कि हम कितने खुदगर्ज हो चुके हैं। जरा सी बात पर लड़ पड़ते हैं, जरा सा माल बढ़ने पर फसाद में जा पड़ते हैं और जब नियमतें कम हो जाए तो शिकवे शुरू हो जाते हैं। लेकिन नबी एकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी जिंदगी एक मामूली सी बिस्तर पर गुजार दी। एक रिवायत में आता है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की चटाई पर आराम फरमा रहे थे और चटाई के निशान आपके जिस्म मुबारक पर नुमाया थे। ये देखकर हजरत उमर की आंखें नम हो गई। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर और किसरा रेशम के बिस्तरों पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल आलमीन है इस चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, उमर, क्या तुम ये नहीं जानते कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत। नाजरीन, यही वो सबक है जिसे हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हम दुनिया के माल पर न इतराएं, ना किसी को हकीर जाने, ना किसी से बेरुखी करें, बल्कि आजी इख्तियार करें, शुक्र करें, कनात करें और मोहब्बतें बांटें। नाजरीन, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर भी मुस्कुराते थे तो हमें भी अपनी छोटी छोटी महरूमियों पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया तो हमें भी माफ करने की रविश अपनानी चाहिए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा दूसरों की फिक्र की तो हमें भी दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। यही सीरत तबाही असल मकाम है। यही असल इश्क है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, समझें और अपनाएं। इरशाद फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक? दुनिया में मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए तले ठहरता है, फिर उसे छोड़कर अपना रास्ता लेता है। भाइयों और बहनों, अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तबा पर नजर डालें तो मालूम होता है कि आपकी जिंदगी हर पहलू से सादगी की तस्वीर थी। आपने न सिर्फ अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी बल्कि अपने सहाबा की तरबियत भी उसी अंदाज में की कि दुनिया की बेज़बाती को खूब वास किया। आए देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे इकराम की कैसी तरबियत फरमा रहे हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आते हुए बाजार से गुजरे। आपके इर्द गिर्द बहुत से सहाबे इकराम थे। आप उनके हमराह तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था जिसके कान छोटे छोटे थे। आपने उसका कान पकड़कर फरमाया, कौन है जो इसे एक दहम में खरीदे? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दहम तो बहुत बड़ी बात है, हम तो एक पैसे में भी लेने को तैयार नहीं और इसे लेकर करेंगे ही क्या?
आपने फरमाया, क्या तुम इसे मुफ्त लेने के लिए राजी हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये जिंदा होता तब भी इस लायक शुमार ना होता, क्योंकि इसके कान छोटे हैं और अब तो ये मरा हुआ है। मोहतरम नाजरीन, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेज़बाती और कम हैसियत को किस अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक दुनिया इस मुर्दार से भी कम हैसियत रखती है। फिर एक और मौके पर दुनिया की हकीकत इन अल्फाज में बयान फरमाई, अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती होती तो वो किसी काफिर को इसमें पानी का एक घंट भी ना देता। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें बेशुमार और लाताद हैं, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता और ना कोई उनका अहाता कर सकता है। पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान अल्लाह की अता करदा नेमतों का इस्तेमाल करता है और अल्लाह की नेमतों में बचपन, जवानी, बुढ़ापा गुजारता है। सबसे पहली नेमत इंसान की सूरत में मिलती है, जो कि अशरफुल मखलूकात है। फिर आज़ा की सलामती, कुत गोयाई, कुत समात, और ये तमाम आज़ा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अताशुदा नेमत की सूरत में हमें मिलते हैं। फिर इंसान को अपनी महदूद जिंदगी में लात तादाद और बेशुमार अल्लाह की नेमतों से वास्ता पड़ता है, जिन्हें एक इंसान अगर सारी उम्र शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उन्हें पूरा शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह तबारक व ताला बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला की इन्हीं अता करदा नेमतों में से एक नेमत सेहत की नेमत है, जो कि सेहत की हालत में इंसान तमाम दीनी और दुनियावी काम अंजाम दे सकता है। सेहत की नेमत की वजह से सुकून की जिंदगी गुजारता है, इत्मीनाने कल्ब के साथ रहता है। मगर हमारे मुआशरे में खासतौर पर सेहत की नेमत की कदर नहीं की जाती। मुसलमान पर जरूरी है कि वो सेहत की नियमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेहत की हालत में आमाल साहब पूरे जज्बे के साथ अंजाम दे और नाकदरी से अपने आप को बचाए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नियमतें हैं जिनमें अक्सर लोग खसारे और घाटे में हैं। इस हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दो नेमतों के बारे में इरशाद फरमाया, अक्सर लोग इन दो नेमतों की नाकदरी करते हैं। वो सेहत की नेमत है और फुर्सत की नेमत है। जैसा कि नाजरीन आमतौर पर देखा गया है कि अक्सर लोग फुर्सत के औकात फजूलियात और लवियात में जाया कर देते हैं और फुर्सत के औकात में अपने आप को ऐसे कामों में मशगूल रखते हैं जिन कामों को ना दुनिया में कोई फायदा होता है और ना आखिरत में इसका कोई फायदा होता है। हदीस में है कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जब वो तुलू होता हो, मगर ये कि वह पुकार पुकार कर कहता है, ए आदम के बेटे, मैं तेरे अमल पर शाहिद हूं, मुझसे कुछ हासिल करना हो तो कर ले, मैं कयामत तक लौट कर नहीं आऊंगा। और दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो लायानी यानी फजूल काम छोड़ दे। दूसरी चीज जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी अक्सर लोग नाकदरी करते हैं। नाजरीन, वो सेहत की नेमत है। सेहत की नाकदरी इस तरह होती है कि सेहत के जमाने में अगर आदमी कोशिश करे तो वो अल्लाह तबारक व ताला की खूब इबादत कर सकता है, जिक्रो अजकार कर सकता है, तस्बीहात कर सकता है और कुरान करीम की तिलावत कर सकता है और आमाल साहा में और नेक कामों में और इबादत में खूब मुजाहिदा कर सकता है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि इंसान सेहत के हालत में नेक आमाल को फरामोश कर देता है और लापरवाही के साथ सेहत की नियमत की नाकदरी करता है। हालांकि सेहत की नेमत का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि अगर आदमी सेहत के अंदर किसी इबादत का आदी हो और बीमारी के अयाम में वो इबादत ना हो सकती हो, तो अल्लाह तबारक व ताला बीमारी की हालत में उसी इबादत का सवाब अता फरमाता है। हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदा किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्ते से फरमाता है कि उन नेक आमाल को उसके नाम आमाल में लिख दिया करो।
जो वो सेहत के जमाने में किया करता था। फिर अल्लाह तबारक व ताला उसे शिफा और सेहत अता फरमा दे तो उसे गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है, और अगर उसे अपने पास बुला ले तो उसे माफ फरमा देता है और उस पर रहम फरमाता है। इस तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा इबादत करता है फिर बीमार हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इस बंदे के लिए इस अमल का सवाब ही लिखो जो अमल वो सेहत की हालत में किया करता था, यहां तक कि मैं उसे सेहत दे देता हूं या फिर अपने पास बुला लूं। एक हदीस में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसद रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे। एक सहाबी कहते हैं कि हम लोग अयादत के लिए हाजिर हुए तो हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। हमने आपको तसल्ली दी तो आपने फरमाया कि मैं बीमारी से परेशान होकर नहीं रो रहा हूं, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि बीमारी गुनाहों के लिए कफारा है, इसलिए बीमारी से परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तो इस बात पर रो रहा हूं कि बीमारी कमजोरी के जमाने में यानी बुढ़ापे की उम्र में आई है, जिसमें ताकत और कुत मफकूद होने की वजह से इंसान अमल नहीं कर सकता। मेहनत के जमाने में बीमारी आती तो बीमार होने से पहले जो आमाल करता था, बीमारी के जमाने में भी उन आमाल का अजो सवाब लिखा जाता। मैं तो इस बात पर रो रहा हूं नाजरीन, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता करदार अजीम नेमत सेहत की खूब कदर करें और सेहत में खूब इबादत करें, ताकि हमें आजमाइश और बीमारी के अयाम में भी इस इबादत का सवाब मिलता रहे और सेहत की नेमत को बीमारी से कबल गनीमत जाने, जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, अपनी सेहत को अपने मस से पहले गनीमत समझो, अपने मालदार होने को अपनी मोहताजगी से पहले गनीमत समझो, अपनी फरागत को अपनी मशरूफियत से पहले गनीमत समझो और अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत की नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, बीमारी से इंसान के गुनाह माफ होते हैं और इसके जरिए इंसान को अल्लाह तबारक व ताला बहुत बड़ा अज्र अता फरमाते हैं, बशर्त कि वो उस पर सब्र करे, नाशुक्री और वावला ना करे। मजीद ये कि उसके एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि बीमार आदमी को बीमारी की हालत में उन आमाल का अज्र जिनको वो तंदुरुस्ती की हालत में किया करता था बगैर किसी कमी के मिलता रहता है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और उससे शिफा भी अल्लाह ही देता है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि जब मैं बीमार होता हूं तो वही यानी अल्लाह मुझे शिफा देता है। नाजरीन, बीमारियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इलाज मुश्तमिल है। इंसान बीमारी पर काबू पाने के लिए हर वक्त कोशिश करता है, उसके लिए नित नई दवाएं इस्तेमाल करता है, लेकिन शिफा सिर्फ उस वक्त मिलती है जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बीमारी के इलाज के लिए दवा है, और जब दवा के असरात बीमारी की माहियत के मुताबिक होते हैं तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मरीज को शिफा हो जाती है। यानी बीमारी का इलाज करना सुन्नते नबवी है। सर दर्द के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके इस्तेमाल से मैंगो कॉक्स या उसके फटने से मौत भी वाक़ हो सकती है। इसी वजह से जरूरी है कि बीमारी होने की सूरत में डॉक्टर के मशवरे से दवा जरूर लें, मगर अल्लाह से शिफा की दुआ करना ना भूलें। दवाएं सिर्फ एक जरिया है, हकीकी शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है कि दवा से ज्यादा फायदा दुआ में होता है, और बाज पेचीदा बीमारियों में जहां दवाएं भी असर नहीं करती, सबके दिल से की हुई दुआ ऐसा असर दिखाती है कि महीनों की तब्दीली दिनों में दूर हो जाती है। मरीज और मुलिज दोनों का ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाए तो नाजरीन, ये सोने पर सुहागा वाली बात है। दवा लेने से पहले मरीज ये ख्याल करे कि दवा सिर्फ जरूरत के दर्जे में और सुन्नते नबवी समझ कर ले रहा हूं, लेकिन शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह तबारक व ताला जरूर मेहरबानी फरमाएंगे और बीमारी से उसकी रहमत के बायस निजात मिलेगी।
नाजरीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका बला को टालता है, और बीमारी भी एक बला की सूरत में नाजिल होती है, और इस बला को टालने के लिए इलाज की सूरत में मुख्तलिफ ही बहाने किए जाते हैं। इलाज करना और सही तरीके से इलाज करना सुन्नत नबवी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इलाज के साथ साथ ये भी जरूरी है कि मुकम्मल शिफा के लिए अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर झुककर आजी से दुआ की जाए, उसकी रहमत तलब की जाए और बीमारी से निजात की इल्तिजा की जाए। सदका वाकई बला को टालता है और आदमी को नागहानी हादसात, तकालीफ और बीमारियों से निजात दिलाता है। रोजाना सदके की आदत डालें, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। बीमारी और हादसात से बचने का नाजरीन ये आजमूदा नुस्खा है। रोजाना सदके की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला की रहमत इंसान पर मुतवज्जो रहती है और उसकी वजह से आदमी कई तरह की बलाओं से महफूज रहता है। तो मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए, ये कलमात बहुत ही ज्यादा बाबरकत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये दिन बरकत वाले हैं और रहमत वाले हैं। अल्लाह पाक ने इन कलमात में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। जो भी सिर्फ ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसके लिए वो 12 इलाज करवा कर थक चुका हो और अब भी उसे शिफा न मिल रही हो, वो इन कलमात को जरूर अपनाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसे हर बीमारी से निजात अता फरमाएगा। अमल आखिर 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद ताउज और तसिया यानी औजबिल्लाह मिन शैत रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद नाजरीन ला इलाहा इल्ला सुभान का इन कुत मिन जालिमीन ये तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 मर्तबा ये आयत पढ़नी है। उसके बाद पहला कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह भी एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 मर्तबा पढ़ना है। और जब ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो आखिर में उतनी ही मर्तबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितनी मर्तबा आपने इब्तिदा में पढ़ा था। नाजरीन, इस पूरे वजीफे की सिर्फ एक शर्त है कि आपने अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये वजीफा पढ़ना है। दिलों में वसवसे रखेंगे तो दुआएं और वजीफे कबूल नहीं होते। जैसा कि अल्लाह के एक पाक फरमान का मफहूम है कि मैं बंदे के साथ वैसे ही मामला करता हूं जैसा बंदा मुझसे गुमान रखता है। अगर आप दिलों में ये वसवसा रखेंगे कि पता नहीं मेरा वजीफा कबूल होगा या नहीं होगा, मुझे बीमारी से शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कोई वजीफा भी असर नहीं करता। आप दिल में यकीन रखकर वजीफा कीजिए कि इंशाल्लाह आपका वजीफा भी अल्लाह तबारक व ताला जरूर कबूल फरमाएंगे और आपको शिफा भी अल्लाह तबारक व ताला जरूर अता फरमाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी बीमारी से शिफा मिलती है। मोहतरम नाजरीन, जो भी सबसे सख्त से सख्त बीमारी हो, लालाज मसला हो, कोई ऐसी परेशानी हो जो हल होने का नाम ना ले रही हो, तो ये अमल आप जरूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इन कलमात की बरकत से फरी शिफा अता फरमाएगा और आपके दिल को सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आप शिफायाब हो जाएंगे। अल्लाह वालो वजीफा और अमल आपको बताया गया है, ये सिर्फ बीमारियों के लिए शिफा के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह पाक के खास फजल को हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। ये वो ताकतवर कलिमात हैं जिनमें अल्लाह पाक ने जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बेचैनी के लिए भी शिफा रखी है। इन कलिमात को जो शख्स दिल से पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके दिल को सुकून अता फरमाएंगे, उसके जिस्म को हर किस्म के तकलीफ से महफूज रखेंगे। ये अमल ना सिर्फ आम बुखार, दर्द और जिस्म की कमजोरी, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे अमराद में मुफीद है, बल्कि जिन बीमारियों को डॉक्टर लालाज कह चुके हैं उन सब के लिए भी ये अमल अर्श इलाही से शिफा बन जाता है। अल्लाह पाक के फजल से ये कलमात पढ़ने वाले को ऐसी ताकत मिलती है कि वह बीमारियों का मुकाबला सब्र और हौसले से करता है और अल्लाह पाक जल्द शिफा अता फरमा देता है। ये अमल सिर्फ बीमारियों तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी बरकत से रिस्क में कुशादगी भी होती है। जो लोग कर्जों में डूबे होते हैं, जो रिस्क की तंगी का शिकार होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर में खैरो बरकत हो,
तो वो इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इंशाअल्लाह घर में खुशहाली आएगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी, औलाद फर्मा बरदार हो जाएगी और घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। जो शख्स ये कलमात पढ़ेगा उसके रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, कारोबार में तरक्की होगी, बेबरकती खत्म होगी और इंशाअल्लाह दिल को वो रूहानी सुकून हासिल होगा जो माल दौलत से नहीं मिलता। इन कलमात को पढ़ने से दिल मजबूत होता है और हर किस्म के वसवसों, खौफ और फिक्री बीमारियों से निजात मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि नेकी की बात हम सबको सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और आपसे गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबका हामी और नासिर हो।